वेलकम ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर। इसमें पेपर पैटर्न को हम समझेंगे। ये आपका पेपर कोड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और आपने लिटरेचर ले रखा है इंग्लिश, तो आपके लिए भी सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से हों आप, क्योंकि सारा सब कुछ कंटेंट जो है हमारा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है जो 2020 में लागू हुई थी। ठीक है, तो ये आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? प्रोज एंड राइटिंग स्किल। तो आज इसके एग्ज़ाम के पेपर के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। बिल्कुल ही सब कुछ A to Z आपको समझ आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है बरेली एंड मुरादाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। अदर्स का सेंस है कि आप किसी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि बरेली MJP रूलखंड हमारा होम यूनिवर्सिटी है, मुरादाबाद अभी हाल ही में बना है, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आप देखते हैं एग्ज़ाम पेपर को। इस तरीके से आपका पेपर कोड होगा। ये आपको फिल करना पड़ेगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 जो 24-25 में एग्ज़ाम में आया था आपका, 25 के एग्ज़ाम में, वो आपका मॉडल पेपर है। यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। ये आपके एग्ज़ाम पेपर का नाम है। इस नाम से आपको पेपर मिलना है। समय कितना लगेगा, कितना समय मिलेगा, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 75 की मार्किंग रहेगी। नोट में क्या दिया हुआ? अटेंड ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। यानी सारे सेक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं, अटेंड करने हैं, उनको सबको सॉल्व करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो सेक्शन ए आपका आता है। इसमें आज हम क्वेश्चन पेपर समझ रहे हैं। वीडियो इसका पड़ा हुआ है और आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको फ्री कंटेंट भी अवेलेबल भी है। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल मैंने दे रखा है। तो चलिए, सेक्शन ए आपका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए इसको समझ लीजिएगा। कहीं कहीं तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे देंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। या फिर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि वो MCQ देते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन दे सकते हैं, वो भी 1 नंबर के होंगे। और ये भी आपका 1 मार्क यानी 1 नंबर का ही है। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो आपको यहाँ से 20 नंबर आपको यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट आर्ट एंड प्रोज में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर अपलोडेड है। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, इसका भी आंसर अपलोडेड है। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ गेम सैटेलाइट, इसका भी मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है आपका, दिया हुआ है व्हाट डज द मीन अबाउट स्टडिया इन मोर्स, जो थॉमस मोर है उनके बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ द मेन थीम्स ऑफ वोल्फ जूडिस शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का जो आर्टिकल है यानी कि जो ऐसे है, इसमें आपको प्रोज और राइटिंग स्किल पढ़ना। ठीक है, तो उसके बारे में आपको उसकी थीम बतानी है। तो इसका भी आंसर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। व्हाट इज़ द इवल इफेक्ट ऑफ नेशनल प्रेसिड्यूस, नेशनल प्रोड्यूस का जो इविल इफेक्ट है वो क्या है, तो इसका आंसर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के आंसर अपलोडेड हैं। प्ले स्टोर जाइए, ओपन कीजिए, वहाँ से देखिएगा जाके। डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे सारे कुछ अपलोडेड है। व्हाट इज़ ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग क्या है इसके बारे में बताया, इसका आंसर भी मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन अगला आपका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CV एंड रिज्यूम, CV एंड रिज्यूम में क्या अंतर है, इसका क्वेश्चन भी अपलोडेड है। फिलहाल मैं नए सिरे से फिर से पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको कोई एक नया तरीका मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ सेंट्रल आइडिया ऑफ द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए ख़त्म, फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एवरी क्वेश्चन कैरी 15 मार्क, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका
15 नंबर का होगा तो 52 जा 30, यानी 30 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब कितने हो गए आपके मार्किंग? 20 उधर हो गए वेरी शॉर्ट में, और 30 इधर, कितना हो गया आपका? 50 नंबर हो गए पूरे। अब इसमें बर्ड की काउंटिंग क्या है? 200 बर्ड्स में आपको इसका आंसर का एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका CB क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको देख लेते हैं। हाउ शुड ए मैन रीड द बुक अकॉर्डिंग टू बेकन। फ्रांसिस बेकन का क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग हमें बुक किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए व्यक्ति को बुक, तो वो इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है गेम्स एट ट्वाइलाइट हैज़ द थीम ऑफ चाइल्डहुड प्राइड सेल्फ इम्पोर्टेंस डिस्कस। इन्हें जो गेम्स एट ट्वाइलाइट जो एक स्टोरी है उसकी थीम में क्या क्या शामिल है? चाइल्डहुड, प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस है, यही इसकी थीम है। बट डिस्कस करिए आप लोग, एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 कमेंट ऑन राइटिंग स्टाइल्स ऑफ आर के नारायण। तो जो आर के नारायण है ये भी स्टोरी राइटर है, तो इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बताना आपको है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ आयोना पोटापॉप। तो आयोना पोटापॉप का आपको ब्रीफ में दिखना है, चेक करेक्टर बताना है इन्हीं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर से लेके 5 तक हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से कोई से भी यानी एनी टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने साथियों में। कम से कम आपको जो भी लोग आप इस वीडियो को वॉच करें तो आप अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि 100% इंग्लिश का लिटरेचर का कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाला है और मिलता रहा है लास्ट ईयर से भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी का कंटेंट इसे एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाता है। सी एक सेक्शन है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है आपका एनी वन एंड 25 मार्क्स। एनी वन क्वेश्चन यानी कोई सा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें मार्किंग है 25 की, यानी 25 की मार्किंग आपको मिलेगी इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो मार्किंग है वो 75 पूरी हो गई है। अभी उसको ऐड करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर एज रिक्वायर्ड नॉट एग्जैक्टिंग 800 वर्ड, यानी 800 वर्ड से कम आंसर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी लास्ट लीप। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो लास्ट लीप क्वेश्चन है, चैप्टर है, इसको यदि आप लोग इसका ट्रांसलेशन समझना चाहते हैं हिंदी में, यानी इस पेपर को अगर हिंदी में समझना चाहते हैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसका हम इंफॉर्मेशन कुछ फेसबुक पर भी देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है क्रिटिकली एनालाइज द एसे द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाई M.R. आनंद। इन्हीं मुल्कराज आनंद के द्वारा जो कैसे लिखा गया है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, तो इसके बारे में आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालाइज में क्या होता है, हम उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं उसको भी शो करते हैं और जो उसमें इम्पोर्टेंस है उसको भी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें हाउ डज लैम प्रेजेंट द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द एसे। और इसमें जो लैम है उसको हम किस तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऐसे में प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन थे 8, तो ये पेपर कंक्लूड हो चुका है। इसमें कुल आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी 30 मार्क का है और सेक्शन सी कितना है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका अगर हम टोटल करते हैं तो आपका 5 आ गया, 3, 5 एंड 7, यानी आपका 75 का कंक्लूजन
पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। निरंतर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे।